बुक सीरीज बारिश की रात के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। रमन को बेड पर किसी और औरत के साथ देखकर नित्या बिल्कुल बौखला गई। केक उसके हाथ से छूटा और मुंह से रमन का नाम निकला, लेकिन वो आवाज रमन तक कैसे पहुंचती? वो तो नित्या के अंदर ही शौक के तले कहीं दबी रह गई, बाहर निकल ही नहीं पाई। वहां रमन ने उस औरत को अपनी तरफ खींचा और यहाँ नित्या सक पकाकर पीछे हटी। वो ये नहीं देख सकती थी। नित्या घर से बाहर भागी और फिर अचानक रुक गई। यहां से कहां जाए? रात गहरी हो चुकी थी। नित्या सड़क पर एक किनारे बैठी थी। ठंडी हवा उसे छूकर जा रही थी, लेकिन उसके अंदर तो जैसे सुनामी मचा हुआ था। उसने अपने ही घर में अपने पति को अपने ही बेड पर किसी और के साथ देखा। मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब सहना पड़ रहा है? उसने खुद से पूछा। वो खुद को समझाने लगी, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं सच में बहुत बिजी रहती हूँ। लेकिन फिर उसका दिल चिल्लाया, नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी बेवफाई है। उस रात नित्या घर तो लौटी, लेकिन बिना कुछ कहे। उसने रमन से ना तो कोई सवाल किया, ना ही सालगिरह की बधाई दी। रमन के लिए बस ये कोई और दिन जैसा ही था। आने वाले दिनों में ये चुप्पी नित्या के लिए और भारी हो गई। रमन ने उसे इग्नोर करना और ताने मारना बंद नहीं किया। तुम्हारे पास तो अपने ऑफिस और काम के अलावा कुछ और होता ही नहीं, घर संभालने की तो तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है, उसने एक दिन कहा। नित्या ने कुछ नहीं कहा। बाहर से उसकी खामोशी रमन को जीत जैसी लगी, लेकिन अंदर से नित्या टूट रही थी। ऑफिस में हर दिन कुणाल का चेहरा उसके लिए एक राहत जैसा था। भले ही उनकी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित थी, उसकी मुस्कुराहट नित्या को एक पल के लिए सुकून देती थी। लेकिन कुणाल की चुप्पी भी अब उसे परेशान करने लगी। क्या मैं इतनी दूर हो गई हूं कि उसने मुझे देखना भी बंद कर दिया? नित्या ने सोचा। एक शाम जब नित्या ऑफिस से लौटकर घर के बाहर खड़ी थी, अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी सोच एक आवाज ने तोड़ दी। बेटा, सब ठीक है? पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा ने पूछा। नित्या की आंखें नम थी। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। चलो मेरे घर चलो, एक चाय हो जाए। मिसेस शर्मा ने उसे अपने घर बुला लिया। नित्या मना नहीं कर पाई, पर मिसेस शर्मा के घर जाकर उसे लगा अच्छा ही हुआ जो उसने मना नहीं किया। मिसेस शर्मा के घर में एक बात थी, एक घर जैसी बात। छोटा सा घर था, लेकिन मिसेस शर्मा ने बहुत सहेज कर रखा था। उनके बात करने में भी एक हल्कापन था जो नित्या को अपनी मम्मी की याद दिला रहा था। वो भी इसी तरह शाम को चाय बनाते बनाते अपने पूरे दिन की बात नित्या से शेयर करती थी। सुबह सब्जी वाले ने क्या कहा, कपड़े कब धोए, यूट्यूब पर कौन सी नई रेसिपी देखी और वजन घटाने के लिए अब कौन सा नया तरीका देखा। मिसेस शर्मा की मजाक भरी बातें नित्या के भारी मन को थोड़ा हल्का कर रही थी। पर ऐसा नहीं था कि उन्हें नित्या की परेशानी दिख नहीं रही थी। शायद इसीलिए वो उसे यहाँ लाई थी। चाय बनाते हुए उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जब मन बहुत भारी हो ना तो किसी से शेयर कर लेना चाहिए, हल्का हो जाता है। नित्या ने थकी हुई मुस्कान दी। क्या शेयर करूं, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूं। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से फंसी हुई हूं। नित्या ने पूरी बात तो नहीं बताई, पर जरूरत भी नहीं थी। सिरा ही काफी था मिसेस शर्मा के लिए उसके दिमाग के उलझे धागे को खोलने के लिए। चाय का कप थमाते हुए उन्होंने कहा, अगर फंसी हुई हो तो खुद को फ्री क्यों नहीं कर लेती? किसी ने तुम्हें बांध रखा है? नित्या ने जवाब देना चाहा, नहीं, बांधा तो किसी ने नहीं, लेकिन रुक गई। सच तो ये था कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने बांध रखा था। मिसेस शर्मा के एक सवाल से जैसे नित्या को अपने बारे में कई जवाब मिल गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि उसने खुद ही अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में थमा दी थी। उसने दूसरों के कहने पर हर चीज करी। शादी, रमन के ताने, वो चुप रही। बेवफाई, उसने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहा।
उसने कप नीचे रखा और अचानक कहा, थैंक यू मिसेस शर्मा, पर चाय फिर कभी पीऊंगी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। घर पहुंचते ही उसने रमन को सीधा कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। रमन टीवी पर चैनल बदलते बदलते उकताकर बोला, क्या है? मैं अब और ये सब नहीं सह सकती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम अलग हो रहे हैं। रमन सन्न रह गया। तुम होश में तो हो? क्या बकवास लगा रखी है? बकवास? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रमन, और अब मैं और नहीं सहूंगी। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुआ झगड़ा, एक ऐसा झगड़ा जो कई दिन तक चला। रमन ने हर तरह से नित्या को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन नित्या नहीं झुकी। उसने खुद को रोकना बंद कर दिया था। वो अब फ्री थी। आखिरकार रमन की समझ में ये बात आ गई। उसने झल्लाकर कहा, ठीक है, डिवोर्स चाहिए ना तो डिवोर्स ले लो, मुझे भी छुटकारा मिलेगा। उस दिन नित्या ने पहली बार अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। उसने महसूस किया कि डर और समझौते का बंधन अब टूट चुका है। अगली सुबह उसने ऑफिस जाने से पहले खुद से कहा, अब मैं खुद को और छुपाऊंगी नहीं, कुणाल को अपनी बात बताऊंगी। ऑफिस जाकर उसका दिल धड़कने लगा। कुणाल को देखकर उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कुणाल कार से उतरा, लेकिन अकेला नहीं, एक खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। लड़की ने उसके गाल पर किस किया और उसे गले लगाया। नित्या की आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। क्या ये सच है? क्या कुणाल मेरी लाइफ से फिर से वापस बाहर जा चुका है, या ये मेरी कहानी का नया मोड़ है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या करेगी नित्या? क्या वो फिर टूट जाएगी, या खुद को संभाल कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखेगी? जानने के लिए सुनिए हुक्ड सीरीज बारिश की रात का आखिरी एपिसोड।